हेलो गाइज, इनफर्टिलिटी जर्नी में हमारा पिकअप हो चुका है और अब पिकअप के बाद क्या होगा चलिए जानते हैं। पिकअप के बाद कई सेंटर में जो हमारा एम्ब्रॉय तैयार होता है वो 3 से 4 या 5 दिन में आपको ये बता देंगे कि आपके कितने एम्ब्रॉय तैयार हुए हैं। इसे ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। जब हमारे एग और स्पर्म को मिलाया जाता है तो उसे फ्रीज करके रख दिया जाता है और उसके दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ये देखा जाता है कि इसमें कितनी सेल बन गई हैं। उन सेल के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि कौन सा एम्ब्रॉय अच्छा एम्ब्रॉय है। उन्हें क्वालिटी दे दी जाती है 2AB, 3AB, 4AB। तो जो 3AB और 4AB क्वालिटी वाले होते हैं वे अच्छे एम्ब्रॉय माने जाते हैं। 2AB और इससे कम वाले एम्ब्रॉय को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब कुछ सेंटर में इन एम्ब्रॉय को फ्रीज एम्ब्रॉय और फ्रेश एम्ब्रॉय 2 प्रकार से ट्रांसप्लांट किया जाता है। फ्रीज एम्ब्रॉय में आपके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर इनको रखा जाता है और फ्रेश एम्ब्रॉय में आपको जल्दी ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये आपके यूट्रस की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डॉक्टर फ्रेश एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करे या फ्रीज एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करे। डॉक्टर आपका स्कैन करते हैं और स्कैन में आपकी एंडोमेटेरियम लाइनिंग देखते हैं। अगर एंडोमेटेरियम लाइनिंग कम है, ठीक है, तो इस थिकनेस के हिसाब से अगर ये सही है तो डॉक्टर ट्रांसफ़र के लिए बोल देते हैं और अगर ये कम है तो आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे ये एंडोमेटेरियम थिकनेस बढ़ाई जाती है। अब ट्रांसफ़र से पहले डॉक्टर कुछ दवाइयाँ, कुछ हार्मोनल इंजेक्शन आपको देते हैं जिससे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनमें फेमिस्ट्रोजन की टैबलेट और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये एक हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं जो हमारी यूट्रस में ये हार्मोन स्टार्ट करते हैं पैदा होना। एक इनॉक्सप्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इस टाइम स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, जिससे क्या होता है ये पेट में लगाए जाते हैं और जो हमारे यूट्रस के आसपास का ब्लड है वो पतला हो जाता है जिससे खून के धब्बे नहीं बनते और इन थक्कों में से अगर ये थक्के बन जाएं तो यूट्रस तक खून में जाने में रुकावट होती है, इसलिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर आपसे मीटिंग करते हैं कि आपके इतने एम्ब्रॉय तैयार हुए हैं तो आपको ट्रांसफ़र कितने करवाने हैं, सिंगल करवाना है, डबल करवाना है, ये आपसे डिस्कस करके तब करते हैं डॉक्टर। और उसके बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको सेंटर पर कब आना है ट्रांसफ़र के लिए। ट्रांसफ़र वाले दिन हमें खाली पेट नहीं जाना है, थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी फाइल, हमारे सारे कागज़ वहाँ साथ में होने चाहिए। वहाँ पर चेकिंग होती है और साइन होते हैं। हस्बैंड का साथ होना ज़रूरी है। अगर किसी के हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके साइन हमें पहले ही ले लेने होते हैं सेंटर पर जाके। पिकअप की तरह ट्रांसफ़र का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन ये ट्रांसफ़र से पहले डॉक्टर आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं जिससे क्या होता है ब्लैडर फुल हो जाता है हमारा, और ये एक दूरबीन का कार्य करता है जहाँ से देखकर डॉक्टर हमारे यूट्रस में एम्ब्रॉय का ट्रांसफ़र अच्छे से कर देता है। ट्रांसफ़र के बाद हमारी बहुत सारी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं जो हमारी इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं, तो हमें ध्यान से वे दवाइयाँ समझनी होती हैं। इस प्रक्रिया में आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। ये एक पेनलेस प्रक्रिया होती है जिसमें बेहोशी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफ़र के बाद हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें झटकों से बचना होता है।
जो हम आते जाते हैं सेंटर से घर तक, अगर वो 1-2 घंटे का टाइम पीरियड है उसके बीच में, तो हम ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो हम हॉस्पिटल में या कहीं पास में ही 1 दिन के लिए रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट डे अगर प्लेन में जाना हो तो प्लेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन में जाना हो तो ट्रेन में भी जा सकते हैं। अगर रोड अच्छे हैं तो हम बस में भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बस के सफ़र को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद हमारी रिपोर्ट आती है कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तब तक हमें घर के कुछ काम अवॉइड करने होते हैं, जैसे झुकने का, झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, भारी सामान उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना। किसी को अगर सीढ़ियाँ चढ़ना मजबूरी हो तो वो धीरे धीरे आराम से चढ़ सकता है, लेकिन वो कई बार ना चढ़े, दिन में 1 या 2 बार ही चढ़े। दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पर लेनी होती हैं। 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना होता है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, हमारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना आए और हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसको डिले नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में हमें पूरी एहतियात बरतनी है। ट्रांसफ़र के 15वें दिन हमें घर में प्रेगनेंसी किट से हमारा यूरिन टेस्ट करना है, सुबह हमारे फर्स्ट यूरिन से। उसके बाद हमें अपनी ब्लड रिपोर्ट देनी होती है। ये बीटा HCG टेस्ट होता है, जिसमें HCG हार्मोन का स्तर देखा जाता है। उसमें भी ये पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर हमारा HCG हार्मोन 10 से कम आया है तो हमारी प्रेगनेंसी नेगेटिव मानी जाएगी, और अगर 10 से ज़्यादा है तो हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाएगी। ये ब्लड टेस्ट हमें एक बहुत अच्छी लैब में करवाना चाहिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे आगे की प्रक्रिया हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।